एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एस आर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये पार्ट सेकंड होगा इस टॉपिक का। तो इसमें देखो क्या है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीएच की क्या इम्पोर्टेंस होती है। देखो हमें पता है कि जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो स्टमक है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है। उस एसिड का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये एसिड हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है। अगर ये एसिड पेट के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमारे पेट में दर्द और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस दर्द और उस इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए हम आंट एसिड लेते हैं। आंट एसिड क्या होता है? जो बेसिक इन नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है हमारे पेट में तो वो आंट एसिड उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? देखो, we know that our stomach produce HCl. It help in digestion of food विदाउट हार्मिंग द स्टमक। देखो जो स्टमक अमाशय है वो HCl को प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में भी हमारे पेट को हानि ना पहुंचा के। ड्यूरिंग इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस काज पेन एंड इरिटेशन। अगर इन डाइजेशन हो जाती है हमारे अमाशय में तो जो स्टमक है वो लार्ज अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस करने लग जाता है और इसी एसिड की वजह से हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जब इंडाइजेशन होता है, अपाचन हो जाता है हमारे पेट में, तो उस अपाचन की वजह से पेट ज़्यादा अमाउंट में एसिड को रिलीज करता है और ये एसिड क्या, इसी एसिड की वजह से हमारे पेट में दर्द और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं हम कि जो ज़्यादा एसिड रिलीज हुआ है पेट में तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? तो रिलीफ ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड आंट एसिड विच रिड्यूस द एसिड इन स्टमक। तो देखो हम क्या करते हैं, इस जो ये पेन दर्द हुआ है इससे छुटकारा पाने के लिए हम आंट एसिड लेते हैं। और आंट एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक इन नेचर का क्यों लिया? क्योंकि पेट में एसिड एक्सेस हुआ था तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए हमें आंट एसिड लेने हैं जो क्या है, बेसिक इन नेचर के हैं। आंट एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। अब देखो आंट एसिड क्या होते हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर क्या यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट यूज की जाती है। जब हमारे पेट में इंडाइजेशन होता है, एसिड लार्ज अमाउंट में रिलीज होने लग जाता है, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है? MgOH की ट्वाइस। ये एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? एज ए आंट एसिड यूज किया जाता है जब स्टमक में एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने लग जाता है तो उसकी अमाउंट को कम करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए आंट एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक क्या है? पीएच ऑफ माउथ। देखो माउथ में भी पीएच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर हमारे देखो क्या होता है, जब ये पीएच वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाती है तो उससे, जैसे कि हमने देखा है अभी हमारे दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दांत क्यों टूटते हैं? इसके पीछे भी क्या है, पीएच का ही इफेक्ट है। देखो क्या है वो, वट का जो टूथ डीके, पीएच चेंज। जब पीएच चेंज होने लग जाता है हमारे मुंह का तो वो हमारे दांत टूटने क्यों स्टार्ट हो जाते हैं? तो इसके पीछे का क्या रीजन है? टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। ठीक है, अगर हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं उसका हम रीजन देखेंगे। आउटर कवरिंग ऑन द टूथ कॉल्ड एनामिल। देखो जो हमारे दांतों के ऊपर व्हाइट कलर की जो कवरिंग होती है वो एनामिल होती है। ठीक है, एनामिल क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, देखो एनामिल क्या है? एनामिल मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इट इज कोरेड व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर 5.5। देखो क्या होता है कि वैसे तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कि दांत के ऊपर तो व्हाइट कलर की कवरिंग होती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, ये पानी में डिजोल्व होती है, लेकिन फिर भी हमारे दांत, पीएच का हमारे दांतों के ऊपर इफेक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर हमारे माउथ की पीएच वैल्यू कम होगी तो उसमें क्या होगा, एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से जो ये एनामिल है इसके ऊपर एक कोटेड जमा हो जाएगी, ये क्या होगा, कोरोइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कोरोजन की वजह से, जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लगता तो लोहा जैसे उसके ऊपर जंग लगता जाएगा तो वो कमजोर होता जाता है। ठीक है,
ऐसे ही सेम हमारे दांतों के साथ होता है। जब हमारे मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो उस जो एनामेल था उसके वो क्या होता है, कोर्ड हो जाता है, उसके ऊपर क्या है, परत जमनी स्टार्ट हो जाती है बैक्टीरिया की। प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस एसिड बाय द बैक्टीरिया, हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी है और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। तो देखो ये बैक्टीरिया कैसे एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर ईटिंग फूड some particle of sugar and food remaining in mouth, due to it bacteria in mouth प्रोड्यूस एसिड बाय एक्सेस एसिड टूथ डीके स्टार्ट। देखो क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया है तो उस खाने का कुछ एक पार्ट हमारे मुंह के अंदर रह जाता है, तो वो जब वो शुगर और फूड पार्टिकल हमारे मुंह के अंदर रहेंगे तो बैक्टीरिया उनके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एसिड को प्रोड्यूस कर देगा। वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस कर देगा जिसकी वजह से वो एसिड हमारे दांतों के ऊपर इफेक्ट डालेगा और उसकी वजह से दांत टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मेन कारण क्या आया है दांतों के टूटने का, कि जो खाना हमने खाया है उसका कुछ एक पार्ट हमारे मुंह के अंदर बच जाता है और मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते वो उस खाने के साथ रिएक्शन करके एसिड को प्रोड्यूस कर देते हैं और वो एसिड हमारे दांतों के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से दांत टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब कौन से बेस्ट वे है कि हम अपने दांतों को टूटने से बचा सकते हैं। तो कैसे हम अपने दांतों को टूटने से बचाएंगे, क्लीनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, भी खाना खाने के बाद हमें अपने दांतों को साफ, अपने मुंह को साफ करना चाहिए, ठीक है। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। देखो क्या है कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट ब्रश करना चाहिए और वो बेसिक नेचर का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि जो एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज किया है बैक्टीरिया ने हमारे मुंह के अंदर, ये टूथपेस्ट क्या कर दे, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। न्यूट्रलाइज करेगा तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे दांत टूटने से बच सकते हैं। तो जो ये दो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं कि पीएच इन माउथ और पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखो जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं कि कभी ना कभी अगर हमें मधुमक्खी काट जाए या चींटी काट जाए तो हमारे जिस भी पार्ट, स्किन के जिस पार्ट के ऊपर मधुमक्खी ने काटा या चींटी ने काटा तो वो रेड कलर का हो जाता है और उस पर स्वेलिंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऊपर भी क्या है, पीएच का ही, क्योंकि ये भी सारा इफेक्ट एसिड का होता है कि जो हनी बीज होती हैं और आंट होती हैं उनका जो स्टंग है, वो स्टंग जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर काटती है तो वो उस स्टंग के साथ क्या है, एक एसिड को छोड़ देती है हमारी स्किन पे। तो वो एसिड, उस एसिड का नाम क्या है, फोमिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता कि जो चींटी का डंक है और मधुमक्खी का डंक है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है फोमिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड जिसका फार्मूला है HCOOH, ठीक है। तो देखो इसमें क्या, वाई डज बी स्टंग या आंट स्टंग काज पेन एंड इरिटेशन। भाई अगर हमें चींटी या मधुमक्खी काट जाती है तो पेन क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है, व्हेन बी स्टंग ए पर्सन इट लीव्स एन एसिड इनटू द स्किन विच काज पेन एंड इरिटेशन। देखो जैसे ही क्या होता है, जो मधुमक्खी हमें काटती है तो वो हमारे जिस पार्ट पे काटा है वहाँ पे एसिड को छोड़ देती है। वो एसिड क्या है, या तो हम मिथेनोइक एसिड बोल सकते हैं या फोमिक एसिड बोल सकते हैं, जिसका ये दोनों सेम है। तो इनका फार्मूला क्या है, HCOOH है। और इसी एसिड की वजह से हमें क्या होता है, दर्द और इरिटेशन होती है, ठीक है। तो देखो अब जो दर्द और इरिटेशन हुई है हमारी स्किन में, तो उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, हाउ टू रिलीव दिस पेन। या तो हम क्या कर ले, भी जिस पार्ट के ऊपर मधुमक्खी ने या चींटी ने काटा हम बर्फ लगा ले, तो उससे भी क्या होता है, हमें कुछ एक टाइम तक क्या है, रिलीफ मिल सकता है। और भी इसके हैं, यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया। देखो हम क्या है, जिस पार्ट के ऊपर चींटी ने या मधुमक्खी ने काटा है, हम उस पार्ट पे अगर बेकिंग सोडा लगा ले तो तब भी हमें रिलीफ मिल सकता है उस दर्द से। बेकिंग सोडे का फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, ये है बेकिंग सोडे का फार्मूला। सेकंड क्या है, अप्लाई कैलेमाइल सॉल्यूशन। जो कैलेमाइल का सॉल्यूशन या कैलेमाइल लोशन होता है, अगर हम जिस पार्ट के ऊपर चींटी या मधुमक्खी ने काटा हम उसके ऊपर इसको अप्लाई कर ले तो तब भी हमें इस दर्द से रिलीफ मिल सकता है।
तो ठीक है, तो अप्लाइंग आइस ऑन द स्टंग एरिया जो मैं बता चुकी हूँ। तो देखो ये तीनों के तीनों टॉपिक ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं या इससे कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।